बच्चों, आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत है भाई। और आज हम सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, जिसको हेलो एल्केन निर्माण का विरचन भी कहा जाता है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको अभिक्रिया कराने से, जिनके साथ अभिक्रिया कराने से, जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक है, मजेदार है और सीखने वाली चीज है। यहाँ पर हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मेरा मकसद आपको रटाना बिल्कुल नहीं है, केवल समझाना है और सिखाना है। तो अपने पास अपना बुक खोल के रखो, अपना नोट्स रखो, माने अपना कॉपी रखो, उसमें नोट्स करो, लिखो, और जो मैं बोलता हूं उसको भी वहां पर लिखो ताकि समझने में आसानी हो और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट की तो गारंटी मैं देता ही हूं। साथ साथ आपको ऐसे फील होगा जैसे हम केमिस्ट्री में कुछ जानते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ जानते हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ समझे हैं, इस प्रकार के अपने आप को क्या होगा, फीलिंग होगा। फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और केमिस्ट्री का कीड़ा बनाने के लिए तो मैं यहाँ पर हूं। ठीक है, मेरे ऊपर बस भरोसा रखो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या, हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन RX बनाने की विधि। ठीक है, हेलो एल्केन को RX द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, सबको पता है। और हेलो एल्केन बनाने की विधि को हेलो एल्केन का विरचन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहला विधि देखते हैं। पहला है आपका एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, एल्कोहल से लिख रहा हूं। एल्कोहल से भी हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग नोट्स करते जाओगे, साथ साथ में मैं फिर समझाते जाऊंगा। ठीक है, चलो एल्कोहल से देखो यहां पर क्या होता है, इसमें एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ, यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, हैलोजन अम्ल के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हेलो एल्केन, ये एल्किल हैलाइड बोलते हैं उसको। ठीक है, हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। यहां पर दिया है एल्कोहल से कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ क्या करता है, कराया जाता है, तब क्या बनता है आपका, हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है। तो यहां इस समीकरण को देख लो, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे भाई, हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल, तब ये क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और बनेगा आपका जल। ठीक है, एक चीज आप लोग को और समझना है, यहां पर देखो, यहां पर बोला गया है एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए क्या लेंगे हम लोग, OH वाला फार्मूला लेंगे। OH किसको शो करता है, एल्कोहल को शो करता है, आप तो जानते हो। और यहां पर दिया है अम्ल, अम्ल किसको शो करता है, H+ आयन। यदि किसी भी रासायनिक पदार्थ में H हो तो क्या बोलेंगे, इसको अम्ल बोलते हैं, H+ आयन को अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अम्ल को शो करता है ये। अब यहाँ पर दिया हैलोजन, तो हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर HI ले सकते हैं, I क्या है आपका, आयोडाइड, हाइड्रोजन है, और H क्या है आपका, अम्ल है। उसी प्रकार यहाँ पर HBr ले सकते हैं, HBr क्या है आपका,
Br आपका हाइड्रोजन है, H क्या है आपका अम्ल है। उसके बाद यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Cl क्या है आपका, क्या Cl हाइड्रोजन है, H क्या है आपका अम्ल है। उसी प्रकार से हमको क्या लेना है, उसी प्रकार हमको क्या लेना है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या लेंगे, इस प्रकार एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। क्लियर है, R मतलब कोई एल्किल समूह। तो चलो यहाँ पर कोई एल्किल समूह लेते हैं, CH3OH मेथिल एल्कोहल, CH3OH ये भी आपको मेथिल एल्कोहल, CH3OH आपका भी क्या है आपका मेथिल एल्कोहल। आपको पहला पॉइंट समझा रहा हूं, समझो ठीक है, ये पहला के लिए है। एल्कोहल, हाइड्रोजन अम्ल, हेलो एल्केन और आपका जल। तो एल्कोहल का भी क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसको आपको समझना है, समीकरण बनते जा रहा है, आपको ध्यान देना है। मैंने लिया एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल तीनों समान है। हाइड्रोजन अम्ल लिया मैंने, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों क्या है आपका हाइड्रोजन अम्ल है। अब यहाँ पर समझना है आपको कि H जो होता है प्लस होता है और OH क्या होता है माइनस। तो यहां से हमको क्या निकालना है, जल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जल निकलेगा। तो देखो यहाँ पर ये देखो OH और आपका H क्या निकल गया, जल निकल गया। तो यहां पर हम लिखेंगे H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, CH3 और I, तो इसको मिला देते हैं, ये बन जाएगा आपका CH3I। अब देखो यहाँ पर CH3 क्या है आपका हेलो एल्केन, CH3 का मतलब यहाँ पर R और यहाँ पर आयोडाइड क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर X। देखो यहाँ पर बन गया हेलो एल्केन RX बनाने की विधि। कैसे बना ये, एल्कोहल और हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है। तो आपका ये बन चुका है हेलो एल्केन। उसके बाद देखो इसमें भी OH और आपका ये H, क्लियर है, OH और यहाँ पर H, यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर जल बनेगा। अब क्या बनेगा CH3Br, CH3Br। देखो ये भी क्या है आपका CH3R और Br का X, क्या बन गया हेलो एल्केन एल्किल हाइलाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही क्रिया होगा, OH और H ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा H2O। अब क्या बनेगा CH3 और आपका Cl, CH3 और आपका Cl, ये भी क्या आपका हेलो एल्केन। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि यहाँ पर CH3OH और HBr, ये आई वाले को भी छोड़ दो। दूसरा नंबर देखो CH3OH HBr, ठीक है, जो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल है और आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ठीक है, ये जो होता है ये होता है आपका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, नोट्स करते जाना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है ये। ठीक है, गुड। अब नीचे वाला दिया CH3OH HCl, ये होता है आपका निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। अब यहाँ पर ऊपर दिया है CH3OH और HI, ये इतना अधिक क्रियाशील होता है कि इसको किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है और यहाँ पर एल्किल हाइलाइड का निर्माण करता है। दूसरा वाला CH3OH HBr, इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है और यहाँ पर बनाता है CH3Br। नीचे वाला निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाता है आपका CH3Cl। और ये जो नीचे वाला इसको बोलते हैं ग्रुप्स अभिक्रिया, ग्रुप्स अभिक्रिया। इसको आप लोग नोट्स कर लोगे, बुक में दिया भी गया है स्पेशल ग्रुप्स अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सवाल आ गया कि CH3OH HI में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक क्रिया किया, बाकी दोनों उत्प्रेरक की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है क्रियाशीलता का क्रम। क्या आता है आपका क्रियाशीलता का क्रम, यहाँ पर नीचे समझाता हूं, ये वाला देखो, इसमें क्रियाशीलता का क्रम आप लोग लिखते जाओगे। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर जो HI है, H और I समझ लेना। ठीक है, HI बना हुआ है, HBr हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका HCl है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज ले लेते हैं HF, इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि देखो चारों में हाइड्रोजन तो समान है, चारों में हाइड्रोजन क्या है आपका समान है। तो मान लो इसका परमाणु आकार
ये है, इसका परमाणु आकार ये है, समान रहेगा हाइड्रोजन का, ये देखो, ये आपको समझना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आयोडीन जो होता है इसका परमाणु भार और द्रव्यमान क्या होता है, बाकी हाइड्रोजन से अधिक होते हैं, तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसके सापेक्ष Br का आकार क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। इसके सापेक्ष Cl का आकार क्या होगा, थोड़ा और छोटा होगा, ठीक है। और HF का जो आकार होता है और छोटा होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली चीज है कि यहाँ पर मैं 3 चीज बनाया हूं, मेथिल एल्कोहल, हाइड्रोजन आयोडाइड ये बना, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये बना, हाइड्रोजन मेथिल एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बना। लेकिन यहाँ पर मैं फ्लोरीन का उपयोग नहीं किया हूँ, फ्लोरीन का यहाँ पर मैं उपयोग नहीं किया हूं। देखो चाहे तो कर सकते थे CH3OH प्लस HF, इस प्रकार कर सकते थे, लेकिन ये जो आपका हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है ये इससे क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा हूं। क्यों नहीं क्रिया करता, इसको समझाने के यहाँ पर मैं क्रियाशीलता का क्रम समझा रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो अणु होते हैं, छोटे छोटे जब अणु होते हैं तो पास पास होते हैं, ठीक है। छोटे अणु आकार उसका छोटा, त्रिज्या कम, तो कम त्रिज्या वाले छोटे छोटे अणु जो पास पास में होते हैं तो उसके बीच की जो बंध होती है वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक ताकतवर होता है। पास पास में होते हैं तो पास पास में क्या होता है, आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो आकार है बहुत छोटा है, तो ये वाला जो बंध होता है अधिक क्रियाशील होने के कारण, मैंने अधिक ताकतवर है, समझो अधिक ताकतवर, इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा के कमी के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को किस स्थिति में तोड़ नहीं सकते, इस हेलोजन बनाने के लिए। इतना क्लियर है आपको, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन का आकार तो तीनों में वही रहेगा, हाइड्रोजन 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 तीनों का आकार वही रहेगा, छोटा छोटा छोटा, हाइड्रोजन का कितना होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर आयोडाइड का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, उसकी आयतन क्या होती है, बड़ा होता है। तो छोटा और बड़ा में डिस्टेंस बढ़ेगा, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, डिस्टेंस, एक का त्रिज्या बड़ा है, एक का त्रिज्या छोटा है, तो उनके बीच के जो बंध होते हैं वो कमजोर होते हैं, ठीक है। उनके बीच के जो बंध होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो आसानी से किसको अलग कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड को। उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन का आकार तो वही छोटा रहेगा, लेकिन ब्रोमीन का आकार थोड़ा उससे बड़ा रहता है, तो इसके बीच में आकर्षण शक्ति थोड़ा ज्यादा होता है। ये फिर छोटा छोटा होता है तो इनके बीच में आकर्षण शक्ति थोड़ा और ज्यादा होता है। तो जितना अधिक आकर्षण शक्ति होता है उसको तोड़ने के लिए उतना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडाइड का आकार में बहुत परिवर्तन होने के कारण इसके बंध को आसानी से तोड़ सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता क्रम इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका तो हम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड ग्रेटर देन आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, बाकी इसको लिखने का आवश्यकता आपको नहीं है, बाकी 3 चीज को आपको समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्रियाशीलता का क्रम, आप लोग नोट्स कर लोगे। आकार परिवर्तन करना है, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। अधिक क्रियाशील कौन है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भी कर सकते हैं। देखो अधिक क्रियाशील कौन होगा आपका, ये वाला, ठीक है। CH3I ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3Cl। इसको आप लोग क्या करोगे, अच्छा से नोट्स कर लोगे, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट जो समझ में आ चुका है, अल्कोहल के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट है, समझो, ठीक है। अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है, हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है। तो मेरे ख्याल से आपका अल्कोहल से क्या है, आपका हेलो एल्केन बनाने की विधि समझ में आ चुका है। चलो अब दूसरा देखते हैं, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, अल्कोहल के अंतर्गत ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा तीसरा आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार करते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, समय बचाने के लिए और कम समय में जानकारी देने के लिए आपको फटाफट बताते जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग को समझते जाना है और नोट्स करते जाना है। तो दूसरा देखते हैं अल्कोहल का दूसरा, ठीक है। अल्कोहल के अंतर्गत अल्कोहल
की अभिक्रिया कराते हैं PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तीसरा नंबर में कराएंगे अल्कोहल प्लस PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और चौथा नंबर में देखेंगे अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। इसका जो फार्मूला होता है आपका SOCl2, ठीक है, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ। चलो अब देखो यहां पर इसको डार्जन प्रक्रम बोलते हैं, याद रखना, डार्जन प्रक्रम समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर एल्कोहल का किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ। तो चलो करा के देखते हैं। चलो यहां पर देखो CH3OH प्लस PCl3 इस प्रकार का है, समझो। इसमें देखो CH3OH PCl5 इस प्रकार का है। इसमें देखो CH3OH प्लस SOCl2 इस प्रकार का है, ठीक है। आगे का हमको अभिक्रिया करना है, कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर कुछ तरीका बता रहा हूं जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। कुछ तरीका बताऊंगा। CH3OH PCl3 के बीच में अभिक्रिया कराना है, CH3OH PCl5 के बीच। ये CH3OH क्या यार, एल्कोहल है ना, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो चलो कराते हैं। ये देखो इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं, इसके बाद ऑटोमेटिक बनते जाएगा। जैसे मान लो यहां पर देखो CH3OH, CH3 को मैं अलग लिखा हूं, OH को अलग लिखा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर P के पास कितना क्लोरीन, को अलग लिखो। देखो यहाँ पर P है, ठीक है, कितना क्लोरीन है, 3। ये देखो Cl 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 इस प्रकार का दिया गया है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, CH3 और Cl बनाना है, और क्या होगा आपका, आगे ये बढ़ते जाएगा, देखना क्या क्या कंपाउंड बनता है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, हमारे पास हेलो एल्केन हमको बनाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो CH3 है सिंगल है, CH3 क्या है आपका, सिंगल है। तो एक CH3 केवल एक क्लोरीन को ले सकता है, 2 CH3 रहेगा तो 2 क्लोरीन को लेगा, 3 CH3 रहेगा तो 3 क्लोरीन को लेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हमारे पास, 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखो CH3 और Cl, एक CH3 है तो केवल एक ही Cl को लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट बनाते जाते हैं। देखो यहाँ पर CH3Cl, बाकी 2 Cl बच रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग CH3 को कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 3। अब यहाँ पर तीनों क्लोरीन उसमें आ गया, समझो। चलो देखो तीनों क्लोरीन यहाँ पर आ चुका है, ये तीनों, गुड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर P क्या बचेगा, सामने में 3 है, 3 ऑक्सीजन, सामने में 3 है, 3 हाइड्रोजन, और सामने में यहाँ P क्या है, केवल सिंगल है। क्या है यहाँ पर, केवल सिंगल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये H3 कर सकते हैं, H3, ठीक है, PO3 ये बनेगा, ठीक है, H3PO3। कैसे हम बना H3PO3 समझ में आया आपको। देखो यहां पर फिर समझो, ठीक है। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं। ये देखो CH3OH को मैं अलग अलग लिखा, ये बनाने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर फास्फोरस में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, ठीक है। अब देखो जानते हैं हम लोग कि CH3 यहाँ पर क्या है, अभी सिंगल है। तो एक CH3 के पास केवल एक ही बॉन्ड बचा है ना, कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचा है, केवल एक बॉन्ड बचा हुआ है, 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसको अलग हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक CH3 है केवल एक ही Cl को ले सकता है। तो यहाँ पर सभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं इसको बैलेंस। क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम करते हैं बैलेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। यहाँ पर करते हैं इसको बैलेंस। तो 3 CH3 3 क्लोरीन क्या करता है, ले लेता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ इसको निकाल देना है, समझे।
इतना बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या बचेगा, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, एक आपका फास्फोरस। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, एक फास्फोरस हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। तो बन गया आपका H3PO3। कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पर एल्कोहल का भी क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन। CH3 Cl क्या है आपका, हेलो एल्केन है। यहाँ पर 3 अणु हेलो एल्केन का निर्माण होता है। बोलोगे इतना ही, वेरी गुड। दूसरा देखो, यहाँ पर दूसरा भी एकदम सरल है, बनाने का तरीका वही करेंगे। CH3OH है, CH3OH है, PCl5 इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर O लिखो, यहाँ पर H, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। बनाने का तरीका है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए CH3OH। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस और कितने क्लोरीन है, 5। तो एक क्लोरीन को यहाँ लिखो, एक क्लोरीन को यहाँ लिखो और 3 क्लोरीन को नीचे में लिखो। एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, यहाँ क्लोरीन। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ इसको इसे काट दो, इसको यहाँ इसे काट दो। अब फटाफट क्या करना है, लिख देना है एक साथ। देखो यहाँ पर CH3Cl ये बना, HCl ये बना, और क्या बनेगा हमारे पास जी, क्या बनेगा, POCl3। क्या बनेगा, POCl3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर बन गया ये। तो इस प्रकार क्या होता है, हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल के साथ PCl5 का विक्रिया कराया जाता है। ये बनाने का तरीका एकदम सरल तरीका है, आप लोग ट्रिक समझो, ठीक है। CH3Cl बना, HCl बना, और क्या बचा हुआ, POCl3। यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। एक बार फिर देखो, करके दिखाता हूं आपको। ये देखो क्या किया हमने, CH3OH अलग अलग हमें लिखा CH3OH को, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, P के पास कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन आपका इधर, और नीचे में क्या करेंगे, 3 क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको अलग कर दो, यहाँ से इसको अलग कर दो, और बच्चे को इसको फटाफट क्या करना है, लिखना है। तो देखो यहाँ पर CH3Cl, आप दोनों जोड़ दो यहाँ पर इस प्रकार से। तो CH3Cl, CH3Cl, HCl, यहाँ पर HCl। अब देखो PO, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर POCl3। ये बन जाता है आपका हेलो एल्केन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर इसमें वही करेंगे, एकदम सरल। देखो यहाँ पर CH3OH इस प्रकार का है। एस के पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, और यहाँ पर O है। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी वही करना है। इधर को अलग कर दो, इधर को अलग कर दो, और बीच में बचेगा उसको देख लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार का CH3Cl प्लस HCl, आगे पीछे भी से कोई दिक्कत नहीं है, HCl। और यहाँ पर क्या बच गया, SO2। क्या बच गया, SO2। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, SO2। गुड, समझ में आ चुका है, ये एकदम सरल है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये जो क्रिया होता है ये पीरिडीन की उपस्थिति में होता है। पीरिडीन की उपस्थिति में, पीरिडीन के उपस्थिति में होता है। किसको उपस्थिति में होता है, पीरिडीन की उपस्थिति में होता है। गुड। पीरिडीन जानते हो, बेंजीन संरचना वाला, इस प्रकार से बस एक जगह के बॉन्ड को हमको तोड़ के क्या जोड़ना रहता है, नाइट्रोजन। इस पर इसको पीरिडीन बोलते हैं। एक अंतरग्रह में बंद होता है, जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पीरिडीन। पीरिडीन की उपस्थिति में जब क्रिया होता है तो यहाँ पर क्या होता है, CH3Cl का निर्माण होता है। अब यहाँ पर SO2 जो होता है ये गैस में होता है। HCl क्या होता है आपका, गैस में होता है। तो गैस गैस क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और लास्ट में क्या बचता है आपका CH3Cl। इसीलिए इसे उत्तम विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम विधि, उत्तम विधि, डार्जन प्रक्रम, ठीक है। डार्जन प्रक्रम में मोस्ट टाइम है, इसको आपको ध्यान देना है, एकदम सरल है। एक बार फिर से इसको करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पर क्या किए थे, CH3O और H इस प्रकार किए थे। अब देखो यहाँ पर S है, तो हम यहाँ पर S लिया। कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन आपका यहाँ
फिर डबल बॉन्ड O बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको हमने अलग किया तो क्या बना CH3Cl, CH3Cl, इसको हमने अलग किया तो क्या बना HCl। अब SO2 कहाँ से आया तो S हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे O2। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। अब देखते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा दूसरा जो है, ठीक है। पहला हमने देख रहा था एल्कोहल से, एल्कोहल के अंतर्गत हमने कितना पढ़ा, 4। पहला हमने पढ़ा एल्कोहल से हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल के साथ PCl3 का दूसरा, एल्कोहल के साथ उसके बाद PCl5 का तीसरा, एल्कोहल के साथ हमने किया क्या आपका थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसकी साथ अभिक्रिया, ठीक है। ये मोस्ट एमपी अभिक्रिया है, ठीक, इसको बोलते हैं डाल्टन प्रक्रम। इसको उत्तम विधि बोलते, उत्तम विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शुद्ध CH3Cl अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों हेलो एल्केन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर HCl और SO2 गैस फार्मूला होते हैं तो उड़ जाते हैं, तो क्या बचता है लास्ट में CH3Cl, ठीक है। चलो भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। पहला विधि आपको समझ में आ चुका है एल्कोहल से। अब दूसरा विधि देखते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण को अंग्रेजी में हैलोजिनेशन ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। इसको पूरी तरीके से लिखूं तो इस तरह से होगा, ये एल्केनों का, ये एल्केनों का दोनों लिख सकते हैं, एल्केन लिख सकते हो या एल्कानो का भी लिख सकते हो, एल्केनो का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्केनो का हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है आपका हैलोजन का जुड़ना। किसके साथ जुड़ेगा, अब यहाँ पर एल्केन शब्द आ गया है तो किसके साथ जुड़ेगा, एल्केन के साथ जुड़ेगा। तो जब एल्केन के साथ हम लोग हैलोजन को जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या बनता है आपका RH। R क्या आपका एल्किल समूह होता है, X क्या आपका हैलोजन अर्थात हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, समीकरण द्वारा यहाँ पर हल करते हैं। एल्केन, चलो एक एल्केन लेते हैं, चलो मेथेन लेते हैं। मेथेन क्या है, एल्केन होता है CH4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रिया कराएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ, तभी तो हैलोजन जुड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पर लेते हैं Cl2, क्या लेते हैं Cl2। ये क्रिया करता है आपका मंद प्रकाश की उपस्थिति में, मंद प्रकाश, ठीक है, मंद प्रकाश के उपस्थिति में। तीव्र प्रकाश लेंगे तो आपको ये अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। तीव्र प्रकाश में होने से क्या होता है, ये जो यौगिक होते हैं ये हवा बढ़ के धुआं बन के उड़ जाते हैं, फेम निकलता है, ठीक है, माने धुआं निकलता है। तो यहाँ पर मंद प्रकाश लेंगे तभी अच्छी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर क्रिया होता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका CH3Cl प्लस HCl, इस प्रकार से बनेगा। गुड, क्यों ऐसे बनेगा, हम लोग जानते हैं इस अभिक्रिया को, पहले भी आप देख चुके हो। ये देखो H H H H प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, 2 क्लोरीन है Cl2, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर भी हम Cl को लिख सकते हैं माइनस HCl करके, ठीक है, यहां पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी गुड। अब देखो यहां पर इसमें से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा। तो एक क्लोरीन बचा ना, तो एक क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन क्या बनाएगा आपका HCl, यहां से क्लोरीन बनेगा, क्लोरीन निकलेगा, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपका HCl बना के निकल गया। अब यहाँ से एक क्लोरीन बच रहा है, एक क्लोरीन क्या है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कितने क्लोरीन आपका, 2 क्लोरीन है Cl, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ के जुड़ेगा, और एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन हटेगा उससे क्रिया करके HCl बनाता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, RX। R मतलब एल्किल समूह, X मतलब आपका हैलोजन समूह, अर्थात यहाँ पर है हैलोजन, ठीक है। इसके स्थान पर हम दूसरा भी ले सकते हैं, इस प्रकार देखो C2H6 एथेन लेंगे। एथेन क्या आपका एल्केन होता है, ब्रोमीन का क्रिया कराओ, Br2 का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये भी क्या बनाएगा आपका, यहां से एक ब्रोमीन निकलेगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर बनाएगा आपका, यहां पर बनेगा आपका, चलो फटाफट लिखो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और क्या बनेगा यहाँ पर C2H5Br, ठीक है, ब्रोमो एथेन, क्या बनेगा आपका ब्रोमो एथेन। तो C2H5 क्या है यहाँ पर, R है, एल्किल समूह है, और Br क्या है आपका X। देखो यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण हो रहा
है। ये बहुत ही आसान क्रिया है, इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया था आप लोग को, मान लो इसमें क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, इसको भी क्रिया कराएंगे और क्या रहेगा यहाँ पर, इस प्रकार समझो, यहाँ पर भी Cl2 को क्रिया कराते हैं फिर से प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH2Cl, CH2Cl2, ठीक है। अब यहाँ से फिर एक क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन से फिर बनाएगा HCl। इस अभिक्रिया को आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वही अभिक्रिया है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब किसी एल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का यदि परिभाषा पता है तो उसी को इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थ्योरी रूप लिख देता हूँ, फटाफट आप लोग क्या करोगे, नोट्स कर लोगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, हैलोजनीकरण में, हैलोजनीकरण की क्रिया में लिखो, कि क्रिया में जब किसी एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट होता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो एल्केनों का हैलोजन का इस वाले नाम को आपको याद रखना है ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा, एल्केनों का हैलोजनीकरण, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका है। तो आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और नोट्स तैयार करोगे और अगले जो पढ़ेंगे तीसरा विधि, ठीक है। पहला विधि हमने हैलोजन क्या बोलते हैं, एल्कोहल से देखे थे हम लोग, ठीक है। दूसरा विधि आपका हैलोजनीकरण हो गया। अब तीसरा देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन द्वारा, ठीक है। तो चलो इस फटाफट क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स तैयार करना है और देखते हैं तीसरा टॉपिक अर्थात तीसरा विधि। तो हेलो एल्केन बनाने की हमारे पास तीसरा विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन से, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन बोला गया है। अब यहाँ पर समझना कि एल्कीन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन क्या होता है, एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार होता है। अभी तक आपने दो विधि सीख चुका है, आपका तीसरा विधि है समझो, ठीक है। चलो देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिया कराएंगे, ठीक है। देखते जाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसकी क्रिया कराते हैं आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर आपको बनाना है यौगिक, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ यहाँ का क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया तो होगा। अब देखो यहाँ पर इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर H बनेगा और आपका Br, ठीक है। H और Br, H प्लस आयन है, Br आपका माइनस है। अब यहाँ पर देखो ये तो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपीन, 3 कार्बन है तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन है ये, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। अब इसको देखो यहाँ पर तोड़े हैं हाइड्रोजन और ब्रोमाइड को, तो हाइड्रोजन प्लस आयन और ब्रोमीन आपका माइनस आयन। अब यहाँ पर आप लोग सोचो, ये हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, सोचने वाली बात है ना, ऑटोमेटिक तो नहीं जोड़ सकते भाई। ये भी सोचो कि हाइड्रोजन सोच लिए कि इस कार्बन से जुड़ेगा कि इस कार्बन से जुड़ेगा, हमको किसी न किसी कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी इस कार्बन से जुड़ेगा कि इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाइड्रोजन को इसमें जोड़े कि ब्रोमीन को इसमें जोड़े, कि हाइड्रोजन को इसमें जोड़े कि ब्रोमीन को इसमें जोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ना,
ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो ब्रोमीन जाके जुड़ेगा ना, चाहे इस वाले कार्बन से जुड़े चाहे इस वाले कार्बन से जुड़े। अब यहाँ पर एक नियम लागू होता है। एक महान वैज्ञानिक उन्होंने बताया था कि द्विबंध वाले यौगिक जो होते हैं एल्कीन, इसमें जो माइनस आयन वाले होते हैं और प्लस आयन वाले जो भाग होते हैं, जो अन्य अणु है, जैसे यहाँ पर देखो द्विबंध वाले यौगिक कौन है आपका, ये आपका प्रोपीन है, ठीक है। अब उसके साथ दूसरा अणु क्या है आपका जो क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि द्विआबंध वाले यौगिकों में क्या होता है कि जो माइनस वाले भाग होते हैं, जो दूसरा यौगिक है, अब देखो दूसरा यौगिक है हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जो माइनस वाले जो पार्ट्स होते हैं वो आपका जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां जुड़ते हैं, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो जहां वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अर्थात यहां पर देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, मार्कोनी काफ का नियम इन्होंने दिया था, ठीक है। मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम क्या था यहां पर समझना है सरल तरीके से। पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर माइनस वाले भाग जाके जुड़ेंगे, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर माइनस वाले भाग जुड़ेंगे, अर्थात ब्रोमीन वाले। यहां पर मैं लिख रहा हूं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां ब्रोमीन माइनस आयन या ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर देखो और क्या बोलता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन। हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। तो इन दोनों में देखो आपका हाइड्रोजन संख्या कहां ज्यादा है कहां कम है। तो देखो यहां पर CH में एक हाइड्रोजन है और CH2 में दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन संख्या यहां पर कम है, तो यहां पर क्या जुड़ेगा आपका Br, जैसे ही जुड़ेगा एक बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, समझो अगर बॉन्ड टूटने के बाद जुड़ेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप इसके पास में जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे इसके पास में ब्रोमीन गया, किसके पास में, जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है, तो जो ब्रोमीन होते हैं माइनस आयन वाले पार्ट्स, ये जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां जाके जुड़ती है। जबकि यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन है वो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर आके जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये किस प्रकार का यौगिक बनेगा, इसके बाद समझ लेना, ठीक है। किस प्रकार का यौगिक बनेगा, ये बनाएगा आपका CH3CHBr CH3। तो यहां पर देखो बन चुका है आपका क्या क्या बन चुका है भाई, हेलो एल्केन। देखो यहां पर ये क्या है, एल्किल ग्रुप है R, यहां पर क्या है आपका X, बन गया आपका हेलो एल्केन। क्लियर हुआ। तो मार्कोनी का आपका नियम क्या बोलता है, समझ आ चुका है कि द्विआबंध से आबंधित जो एल्केन होते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करता है कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है। इतना क्लियर है। तो ये बात देखो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम था एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ दिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो H को जोड़ दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो देखो यहाँ पर बन गया CH3 जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था वो बदल गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। आया समझ में। चलो अब देखो यहाँ पर ये तो मार्कोनी आपका नियम आपको, मार्कोनी का आपका नियम आपको समझ में आ चुका है। यदि इस अभिक्रिया को पारा ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाए, यदि इस अभिक्रिया को पारा ऑक्साइड की उपस्थिति अर्थात इस प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। तो परऑक्साइड के उपस्थिति में यदि क्रिया कराते हैं तो जैसा मार्कोनी का आपका नियम है इसके उल्टा काम करता है, ये आपको समझना है। यहाँ पर रासायनिक विधि को नहीं समझाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, केवल आपको इतना याद रखना है कि यदि इस वाले का सिंपल अभिक्रिया होता है तो मार्कोनी का आपका नियम लागू होता है। मार्कोनी का आपका नियम क्या है समझ में आ चुका है, अभी मैं लिख दूंगा, उसको नोट्स कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, यदि इस अभिक्रिया को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोएल्केन बनाते हैं तो
इस अभिक्रिया को यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में किया जाएगा तो यहाँ पर मार्कोनी काफ का नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पर होता है आपका उल्टा, मार्कोनी काफ का उल्टा नियम लागू होता है। ठीक है, क्या होता है आपका उल्टा नियम लागू होता है, जिसको आप लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनी काफ का नियम। देखो यहाँ पर फिर समझाता हूं, एक बार रिपीट करता हूं। इस वाले अभिक्रिया को मैंने सिंपल कराया तो क्या होता है, इस वाले अभिक्रिया में मार्कोनी काफ का नियम लागू होता है। क्या होता है समझ में आ चुका है। यहाँ पर यदि इस अभिक्रिया को पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराऊं, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराऊंगा तो मार्कोनी काफ का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, माने प्रति मार्कोनी काफ का नियम। तो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा। उल्टा मतलब जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर Br जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। उल्टा समझ में आया। जहां पहले में क्या था कि जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर Br जुड़ रहा था, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं तो क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर आपका Br जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। जस्ट उल्टा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम। तो ये इस प्रकार से बनेगा, देख लो यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या था आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHBr, इस प्रकार से हो जाएगा, समझो। ठीक है, CHBr क्लियर है। यहाँ पर पहले एक था तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया, तो यहाँ पर देखो CH2Br होगा। ठीक है, CH2Br, यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पर एक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका उल्टा वाला, जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। क्लियर है, बोलोगे तो नहीं, वेरी गुड, बन जाएगा। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन किस प्रकार बनता है आपको समझ में आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो, यहाँ पर मैं मार्कोनी काफ का नियम को लिख देता हूँ, फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखता हूँ। पर मार्कोनी काफ का नियम मैं लिख दिया हूँ, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मेरे ख्याल समझ में आ ही चुका है। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर धनात्मक भाग जुड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको IMP कर लो क्योंकि ये मोस्ट IMP टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मार्कोनी काफ का नियम किसे कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आएगा तो नियम लिखना है और आपको एग्जाम्पल देना, ये वाला को, इसको आप एग्जाम्पल समझ लो, दोनों में काम आएगा। मार्कोनी आपका नियम पूछेगा तो भी आपको बताना है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्किल कैसे बनता है तो भी इसको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्कोनी काफ का नियम क्या बोलता है कि जब द्विबंध पर योग होता है, द्विबंध पर योग, देखो यहाँ पर पहले द्विबंध था, द्विबंध पर जब योग होता है तो जुड़ने वाला अणु, द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाला अणु, द्विबंध पर कौन जुड़ रहा है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जुड़ने वाला अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो ऋणात्मक भाग कौन है आपका, ब्रोमीन। तो यह कहाँ जुड़ता है, जहां पर आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। एकदम सरल नियम है, बहुत ही सरल नियम है। जब द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धनात्मक भाग किसमें जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। देखो मेरे को याद हो गया ना, आपको भी याद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर से क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार करो। अब देखते हैं चौथा विधि। यहाँ पर आपको दिख रहा है चौथा अभिक्रिया और पांचवा अभिक्रिया। चौथा अभिक्रिया है आपका फ्रैंकेलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया IMP होता है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर पहले से लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो और जल्दी से यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोलता है कि जब किसी एल्किल, पहला देखो यहाँ पर देखो चौथा नंबर फ्रैंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इन दोनों में से पहला है, समझो फ्रैंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड पर, तो यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। देखो यहाँ पर CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन IUPAC में। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड हमने लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, सोडियम आयोडाइड, जो फार्मूला होता है NaI। ठीक है,
इतना क्लियर है। किसके उपस्थिति में कराना है? तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराना है। तो यहां पर लिखेंगे शुष्क एसीटोन। जब शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में एल्किल हाइलाइट या हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? आपका एल्किल हाइलाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या, तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमारे पास ब्रोमीन रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर ये आई यहाँ पर आके जुड़ेगा तो ये सोडियम क्या है यहाँ पर प्लस है और ब्रोमीन क्या है आपका यहाँ पर माइनस है। तो ये क्या बना लेगा आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड बन के क्या होता है बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बनता है भाई? यहाँ पर बनता है CH3 और यहाँ पर I। इसको बोलते हैं आपका एल्किल आयोडाइड। बोले मतलब मेथिल आयोडाइड। एथिल लेंगे इसके स्थान पर तो एथिल आयोडाइड, प्रोपिल लेंगे तो प्रोपिल आयोडाइड, ब्रोमेन लेंगे तो माने ब्यूटेन लेंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटिल आयोडाइड। इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइट या आयोडाइड। ठीक है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम में फर्क रहता है, बाकी उसका शब्द वही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब किसी एल्किल हाइलाइट RX पर, एल्किल हाइलाइट RX है ये देखो ये R को शो करता है, आपको ब्रोमीन X को। ठीक है, की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ है। सोडियम आयोडाइड है किसके उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम ब्रोमाइड बन के बाहर निकल जाता है और यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है हमको? R और एक सही है। क्या सीख रहे हैं हम लोग? यहाँ पर सीख रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया? CH3 R है और I क्या है आपका? X है। तो फिर से बन गया एल्किल हाइलाइट। तो एल्किल हाइलाइट के साथ सोडियम आयोडाइड की क्रिया करने से फिर से एल्किल हाइलाइट का निर्माण होता है। बन जाएगा ये। वेरी गुड। चलो दूसरा देखो, दूसरा और बहुत ही सरल है भाई। दूसरा क्या बोल रहा है? यह अभिक्रिया केवल फ्लोराइडों के निर्माण में ली जाती है। अभी तक हम लोग क्लोराइड वाला देखे हैं, ब्रोमाइड वाला देखे हैं और आयोडाइड वाला देखे हैं। तो जब फ्लोराइड का निर्माण करेंगे फ्लोरीन का, तो इस प्रकार के हेलो एल्केन बनाने के लिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। दूसरे अभिक्रिया में फ्लोराइडों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फ्लोराइडों का निर्माण करने के लिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइट पर कोई एल्किल हाइलाइट तो चलो CH3 CH2 Cl, इस प्रकार से CH3 CH2 Cl, इस प्रकार का हमारे पास क्या है आपका? एल्किल हाइलाइट है। ठीक है, अब देखो किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? यहाँ पर देखो पर धात्विक फ्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है। धात्विक फ्लोराइड में धातु भी होगा तो यहाँ पर कोई धातु लेते हैं, सिल्वर है और फ्लोराइड है तो यहाँ पर F, ये धात्विक फ्लोराइड होता है। अब क्रिया कराना है, ठीक है, जिसमें क्या बनेगा आपका? एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये जो फ्लोरीन होता है ये आके क्लोरीन के स्थान पर जुड़ जाता है और क्लोरीन बाहर निकलता है, क्या बनाता है आपका? AgCl। Ag आपका प्लस है, Cl आपका माइनस। यहाँ पर Cl माइनस है, Ag आपका प्लस है, दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बना लेता है आपका? AgCl माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये देखो ध्यान पूर्वक, क्या बचेगा भाई? CH3 CH2 और F, CH3 CH2 और F बचता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका एल्किल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? एल्किल फ्लोराइड। वही क्रिया है, बस यहाँ पर हमको बस इतना अंतर रखना है, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बन रहा है, यहाँ पर फ्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर हमने सोडियम आयोडाइड लिया है, ये भी आपका क्या है? सोडियम धातु है ना, वही है रे धातु आयोडाइड, यहाँ पर है धातु फ्लोराइड। बस फ्लोरीन का यहाँ पर उपयोग करना है, यहाँ पर हमने आयोडीन का उपयोग किया है। तो फ्लोराइडों के निर्माण के लिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। बन जाएगा। फिर से देखो इस पर श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्किल हाइलाइट के साथ सोडियम फ्लोराइड की अभिक्रिया, या यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं या कोई धातु, जैसे यहाँ पर हमने सिल्वर लिया, यहाँ पर गोल्ड भी ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हो, धातु होना चाहिए। तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइट के साथ कोई सोडियम फ्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो फिर से क्या बनता है आपका? एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है फ्लोरीन वाला। तो यहाँ पर चौथा नंबर और पांचवा नंबर भी समझ में आ चुका है। और यहाँ पर CH3 CH2 क्या है आपका? R है और फ्लोरीन क्या है आपका? X। देखो यहाँ पर फिर बन गया आपका हेलो एल्केन। बहुत ही सरल है, बहुत ही मजेदार है। हमारे पास है आपका हुन्स डिकर विधि। क्या है आपका? हुन्स
डिकर विधि। यहाँ पर जो सेंड मायर विधि होता है इसको हेलो एरिन के निर्माण में काम आता है अधिकतर, इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन के लिए, लेकिन उसको हम लोग हेलो एरिन के निर्माण में पढ़ेंगे, ठीक। उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको अभी दिमाग से रखना है, हटाना बिल्कुल नहीं है। सेंड मायर अभिक्रिया आईएमपी होता है जो अगले वीडियो में आएगा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं छठवां विधि है हुंस डिकर विधि। इस विधि में सिंपल सी बात है कि वसीय जो अम्ल होते हैं उसमें ब्रोमीन या क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा पढ़ो, घुमावदार लगेगा लेकिन एकदम सिंपल है, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर बोला गया है वसीय अम्लों के सिल्वर लवण। तो वसीय अम्ल क्या होते हैं? RCOO, जिसको आप लोग साबुन बनाने की विधि में पढ़ चुके हो। R क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। COO क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह में होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वसीय अम्ल। वसा अम्ल से ही साबुन बनता है, ठीक है। RCOO और सिल्वर लवण, तो यहाँ पर देखो Ag क्या है? सिल्वर लवण, ठीक है। तो RCOO Ag क्या है आपका? सिल्वर लवण है के कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयन पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन पर ये उपस्थित होता है, बाकी जरूरी नहीं है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर क्या होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाली ये बात है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, ठीक है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपको ये लिखना है कि वसीय अम्लों की अभिक्रिया यदि ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसके में होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आए समझ में? चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। चलो पहले समीकरण समझाता हूं, फिर इसके बाद अपने शब्दों में इसके लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है आपका? वसीय अम्ल किसका? आपका सिल्वर लवणों का वसीय अम्ल। देखो यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर वसीय अम्ल है, इसको सिल्वर लवण बोलते हैं। ब्रोमीन की अभिक्रिया या क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? हेलो एल्केन, RBr, ठीक है, और कार्बन डाई ऑक्साइड और आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। कैसे? देखो यहाँ पर क्या बनाना है हमको, ये बस इतना याद रखना है। हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन, तो प्राथमिकता आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि हमको हेलो एल्केन बनाना है, वो बनेगा, जो बचेगा उसको लिख देना है, बस इतना होता है समीकरण समझने का तरीका। तो यहाँ पर देखो R और यहाँ पर Br, हेलो एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर Br कितना है? माने ब्रोमीन कितना है? 2 ब्रोमीन है। यहाँ पर एल्किल समूह कितना है? केवल एक एल्किल समूह है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, जो भी हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रूप में। तो यहाँ पर देखो RBr, तो यहाँ पर R एक है, तो एक R जो है केवल एक ही ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा ना, तो यहाँ पर RBr बन गया। देखो इसको बोलेंगे आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड अर्थात ब्रोमाइड के रूप में है, ठीक है। जो भी यहाँ पर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लेंगे उसके नाम हिसाब से नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्किल हाइड देखो यहाँ पर बन गया। अब देखो यहाँ पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो यहाँ पर C है और 2 O है, माने ऑक्सीजन है, तो COO। तो यहाँ पर देखो COO, क्लियर है? तो क्या बन गया आपका? CO2, 2 ऑक्सीजन है। तो अब देखो यहाँ पर ये Ag बचा और यहाँ पर Br एक और बचा है, एक Br तो R के साथ जुड़ गया है, एक Br और बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये फिर से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? AgBr। तो मेरे ख्याल से आपको समीकरण समझ में आ चुका है। चलो इसको थोड़ा और मैं सरल कर देता हूं। ये देखो C2H5 COOAG, R के स्थान पर मैंने लिया C2H5, ठीक है, एथिल, क्लियर है? चलो अब यहाँ पर देखो 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन को मैं अलग लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक साथ लिखोगे तो भी चलेगा। एक ब्रोमीन क्रिया करेगा आपका इस एल्किल समूह से, तो क्या बनाएगा? C2H5Br। इतना क्लियर है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दो, बाकी सेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक Br और बचा है, ये क्रिया करेगा आपका इस Ag से, तो बनाएगा आपका AgBr। तो देखो यहाँ पर ये C2H5 क्या है आपका? R है, और यहाँ पर Br क्या है आपका? X है। बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। तो हम लोग हुंस डिकर विधि के द्वारा भी हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, वेरी गुड। और मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका है हेलो एल्केन बनाने की रासायनिक विधियां, समझो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है, और शेयर भी करो भाई, और बेल आइकन भी दबाओ ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।